वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो सबसे बात कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान का ख़जाना लूटा है उनसे वो बात नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने उस रोज़ दोहराई जब वो अपने हलके के अंदर ख़िताब फरमा रहे थे लोगों से, और ज़ाहिर है लोगों ने उनकी ये बात बहुत मरतबा पहले भी सुनी हुई है। तो एक तशरीह ये है कि असल में लोगों को वो सुना रहे हैं, लेकिन बात पहुँचा रहे हैं उन हलकों की तरफ जो इनको ये कहते रहे हैं कि जी अब आप अगले 1.5 साल के अंदर एक मफाहमती रवैया अपनाएं और अपने मामलात को सीधा करें। सियासी तौर पर लड़ाई झगड़े से पाकिस्तान स्टेबल नहीं होता। तो बता अपने हलके में रहे हैं, लेकिन सुना वो कहीं और रहे हैं। इसके बाद मरियम औरंगज़ेब जो पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बयान दिया कि शहबाज शरीफ साहब को जेल भेजने की साजिश तैयार हो रही है, और इस मरतबा जेल भेजने में कोई और इदारे नहीं होंगे बल्कि हुकूमत के तहत चलने वाला इदारा FIA होगा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर किसी तौर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और आइंदा इंतखाबात जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर नहीं होंगे। इमरान खान साहब इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर इंतखाबात करवाना चाहते हैं क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक लोग उनको वोट नहीं डालेंगे, मशीनें उनको वोट डालेंगी। तो बड़ा सवाल इमरान खान साहब की तरफ से नहीं उठाया गया, बड़ा सवाल उठाया गया है मरियम औरंगज़ेब की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ को जेल भेजने की साजिश की जा रही है या जेल भेजने की कोशिश की जा रही है FIA के ज़रिए। तो क्या वाक़तन शहबाज शरीफ दोबारा से जेल भिजवाए जा सकते हैं? इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं, शहबाज शरीफ जेल भिजवाए जा सकते हैं, बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के उन बयानात के पेश नज़र जिनमें से एक उन्होंने मियाँ वाली के अंदर दोहराया। वो इसरार कर रहे हैं कि उन्होंने पंजाब के अंदर नून लीग को टॉलरेट नहीं करना। वो तमाम जमातों के साथ बात करने को तैयार हो सकते हैं, उनके धड़ों के साथ बात करने को तैयार हो सकते हैं, वो TLP के साथ ताल्लुकात बना सकते हैं, वो सब के साथ ताल्लुकात बना सकते हैं, लेकिन उन्हें शरीफों को टॉलरेट नहीं करना। शरीफ की जमात जो है उनको बिल्कुल नहीं भाती। अगर मियाँ नवाज शरीफ की N लीग उनको नहीं भाती तो मियाँ नवाज शरीफ की N लीग जिस निज़ाम के तहत चल रही है वो भी उनको नहीं भाता। पहले ये बताया जाता था कि पंजाब में मसला इमरान खान साहब का नून लीग से नहीं है, पंजाब में मसला उनका मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से है और उनके साथ उनकी दुख्तर मरियम नवाज़ के साथ है। और इमरान खान साहब का मसला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से और मरियम नवाज़ से इस वजह से है कि इस्टेब्लिशमेंट का मसला नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के साथ है। तो इमरान खान वही पॉलिसी अपनाते हैं, उस वक्त का ख्याल ये था जो इस्टेब्लिशमेंट उनको बताती है। अब हमें बताया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट का इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी कम हो गया है इस लड़ाई झगड़े के अंदर। तो अब उन्होंने अपनी तरफ से जो हिदायत हैं वो जारी करना बंद कर दी हैं। अब इस वक्त निज़ाम अपनी मर्ज़ी के तहत चलाया जा रहा है। तो इसमें अगर आप इमरान खान साहब की मर्ज़ी देखें तो वाज़ेह है कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ तो उन्होंने बात करनी ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो राब्ते थे वो इमरान खान साहब के राब्ते नहीं थे, वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान के राब्ते थे, और राब्ते भी किसी और ज़रिए के तवस्सुत होते थे, बराह रास्त राब्ते नहीं थे। बीच में नवाज शरीफ साहब का के ख़ानदान का एक फ़र्द पड़ा हुआ था जिसके ज़रिए ये बातचीत होती थी। अब वो राब्ते तो मौजूद हैं लेकिन सियासी राब्ते नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब काबिल कबूल इमरान खान को नहीं है, लिहाजा सियासी राब्ते नहीं हैं। मरियम नवाज़ इमरान खान साहब को सियासी एंटिटी के तौर पर कबूल नहीं है, लिहाजा मरियम नवाज़ के साथ भी राब्ते नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता था कि शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल हैं और इमरान खान साहब को भी काबिल कबूल हैं, और ये बताया जाता था कि अगर मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ किसी तरीके से सियासी नक्शे पर से गायब हो जाएं वक्ती तौर पर, यानी लंदन चले जाएं या जेल में चले जाएं या उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए या वो डिस्क्वालीफाई हो जाए या कुछ हो जाए उनके साथ, तो फिर नून लीग के साथ बातचीत हो सकती है। और इस मफरूज़े पर बहुत देर तक शहबाज शरीफ साहब भी काम करते रहे कि असल में मसला जो है वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ का है, और जो मेरी पॉलिसी है वो ज़्यादा काबिल कबूल होगी। तो आपको नून लीग के अंदर भी एक किस्म की स्प्लिट नज़र आती थी। बहुत से लोग ये बात करते हुए पहले सुनाई देते थे कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ अगर वक्ती तौर पर या हथ हौला रखें या हौले हौले होके साइड पे गुजर जाएं और सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा अपना असर रसूख इस्तेमाल ना करें तो मुस्लिम लीग नून के लिए स्पेस बन सकती है। अब आप सूरत हाल अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब जूं पार्टी की बागडोर दोबारा से संभाल रहे हैं और जूं अपने आप को दोबारा से सियासी तौर पर रिवाइव कर रहे हैं, तो उनकी शख्सियत के बारे में भी वैसे ही बातें हो रही हैं जैसी मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के बारे में होती हैं। उनको जेल भेजने की दोबारा बातें हो रही हैं। ये एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ
जो इंतज़ामी तौर पर हुकूमत के पास हमेशा से मौजूद है कि किसी ना किसी तरीके से अगर बहुत ही सियासी मुश्किल पड़ी तो इनको उठा के हम जेल में डाल देंगे। तो इम्कान बड़ा वाज़े है। वो शहबाज शरीफ जो काबिल कबूल थे, अब जेल जाने के इम्कानात की जद में आपको नज़र आते हैं। वो हमजा शहबाज जो मरीम नवाज़ के मुतबादल के तौर पर आपको नज़र आते थे, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस है। शहबाज शरीफ का जो ख़ानदान है, सलमान शहबाज समेत, वो तमाम का तमाम वैसे ही फोकस में है जैसे मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब होते थे। तो पता ये चला इस तमाम किस्से में कि असल मसला नवाज़ शरीफ नहीं है, असल मसला मरीम नवाज़ नहीं है, असल मसला शहबाज शरीफ नहीं है, ना ही खाकान अब्बासी है, ना ही हसन इकबाल है, ना ही मोहम्मद ज़ुबैर है। ये तमाम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लोग जो हैं, ये मसला नहीं है। असल मसला ये है कि PTI मौजूदा क़यादत के तहत पंजाब के अंदर नून लीग को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये बुनियाद है जिसमें से तमाम की तमाम कौमी सियासत फूट रही है। तो जब वो कहते हैं कि हमने लूटर्स के साथ बातचीत नहीं करनी, बाकी सबसे बातचीत कर लेनी है, तो आपको बता रहे हैं कि हमने ये लड़ाई ख़त्म नहीं करनी, और ये लड़ाई शख्सी नहीं है, ये लड़ाई सियासी लड़ाई है। सबको पता है कि पंजाब जिसने हासिल कर लिया वो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बना पाएगा। तो शहबाज शरीफ साहब जब तक मार्जिन्स पर थे, जब तक नून लीग उनके बारे में मखमसे का शिकार थी, जब तक वो कभी बागडोर संभालते थे, कभी छोड़ देते थे, जब तक उनकी पॉलिसी वाज़ेह नहीं थी, तब तक शहबाज शरीफ PTI की हुकूमत को काबिल कबूल थे। जब से उन्होंने सीट के ऊपर हतमी तौर पर विराजमान होना शुरू किया है, और जब से उन्होंने पार्टी की कमान दोबारा से संभाली है, बयानात हल्के फुल्के देने शुरू किए हैं और कंसिस्टेंटली एक लीडर के रोल में आपको नज़र आए हैं, तब से उनके साथ भी मसला शुरू हो गया। तो पाकिस्तान में बिल्कुल ये इम्कान मौजूद है कि किसी मौके पर किसी इंतज़ामी अमूर को सामने लाकर शहबाज शरीफ को दोबारा से जेल में भेज दिया जाए। इसके ज़ाहिर नताइज निकलेंगे, इसका रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन मौजूदा हुकूमत का ख्याल है कि फ़िलहाल वो रद्द-ए-अमल को कंट्रोल करने की पोजीशन में है। उन्होंने PDM के एहतजाज के गुब्बारे में से हवा निकलते हुए देखा है, और उनको मालूम है कि वो अपोजिशन के साथ बहुत सा खिलवाड़ कर सकते हैं और अपोजिशन उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल बहुत बड़ा दे ना पाएगी। तो इस मफरूज़े पर यह इम्कान बिल्कुल मौजूद है कि शहबाज शरीफ अगर वो सियासी तौर पर ज़्यादा मुतहरक हुए, दोबारा से जेल भेजे जा सकते हैं। उसकी बुनियाद क्या बनाई जाएगी? कोई मुकदमे को बुनियाद बनाया जाएगा, किसी तहकीक के लिए उनको ले जाया जाएगा, कहीं से उनकी बेल कैंसिल होगी, ये तमाम इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन ये ऑप्शन जो है ये वाक़तन इंतज़ामी टेबल पर मौजूद है। जब इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं लूटर से बात नहीं करूँगा, तो वो एक रेड लाइन खींच रहे हैं। इस रेड लाइन के ऊपर नून लीग का कोई लीडर मौजूद नहीं है, सारे के सारे रेड लाइन के उस पार मौजूद हैं। और अब शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ शरीफ में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं रखा जाता, तीनों को एक ही तरीके से देखा जाता है, और वो ये कि एक बहुत बड़ी थ्रेट है जिसको PTI की क़यादत ने न्यूट्रलाइज़ करना है, सियासी तौर पर करना है, मीडिया के ज़रिए करना है, ज़रूरत पड़ी तो जेल में डाल के कर लेंगे।